नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में 80 विधायकों ने ली शपथ। कई विधायकों ने ली स्थानीय भाषाओं में शपथ। नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव कल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सर्वसम्मति से होगा स्पीकर का चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। राज्यपाल संतोष गंगवार IIT ISM धनबाद के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। कहा, विद्यार्थी शिक्षा का उपयोग समाज और राष्ट्र सेवा के लिए करें। और बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड में असर शुरू। राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। छठे झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। श्री मरांडी ने सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। इसके बाद राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरवा, चमरा लिंडा सहित 80 विधायकों ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। हेमलाल मुर्मू ने संताली, MT राजा ने उर्दू, जयराम महतो ने कुरमाली, अरूप चटर्जी ने बंगला और ममता देवी ने खोरठा भाषा में शपथ ली। इसके अलावा चंपाई सोरेन, मथुरा महतो सहित कई विधायकों ने भी स्थानीय भाषा में शपथ ली। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल और श्वेता सिंह ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ली। वहीं डुमरी सीट से पहली बार विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए जयराम महतो ने सदन में प्रवेश करने से पहले चौखट पर माथा टेका। विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने राज्य में तेजी से विकास होने की उम्मीद जताई और कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य की वित्त संबंधी परेशानियों को दूर किया जाएगा। जो वित्त संबंधी परेशानियां हैं उसको मैं दूर करूंगा। जहां तक एक लक्ष्य है कि हम जो राजस्व में अगर कहीं लीकेज है तो हम उस लीकेज को दूर करेंगे। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि खनिज संपदाओं का भंडार है। पूरे देश का 40% भंडारण सिर्फ यहाँ है। तो हम उसमें कैसे और इंक्रीज करें, इस पर हम लोग देख रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। 2025-26 में हमें विश्वास है कि हम अपने संसाधनों के आधार पे जो रेवेन्यू में वृद्धि करनी है वो हम कर पाएंगे। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि झारखंड में व्यावसायिक खेती और व्यावसायिक पशुपालन को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। FPOs रहती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, तो किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी है, वो किसानों को जो डायरेक्ट लाभ देना है, चाहे वो सिंचाई की बात कहे या जो KCC, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा हमारी ही सरकार ने 2 लाख KCC ऋण माफी योजना लाया, मगर बैंक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। सभी विभाग, हमारे वित्त विभाग से समन्वय बनाते हुए हम लोग एक SLBC बैठक बुलाए और कैसे सरकार के द्वारा वादा किया हुआ जो योजना है उसको हम लोग किसानों तक कैसे पहुंचाए, ये प्राथमिकता है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि वे सदन में जनता की आवाज बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और 7वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे चंपाई सोरेन ने कहा कि घुसपैठ एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है और इसे सदन में जरूर उठाया जाएगा। आज पहला दिन है। आज तो हम लोग सब शपथ लिया। कल स्पीकर का चुनाव है, 4 दिन का सेशन है। और जब हाउस में समय पर बात उठेगा, जो जनादेश है ये भी काम करना है सरकार को, और हम लोग देखेंगे क्या जनहित में हो रहा है। तो मुद्दा है, वो सामाजिक मुद्दा भी है और राजनीतिक मुद्दा भी एक दिन बनेगा निश्चित। ये तो आंदोलन तो होगा ही। शपथ ग्रहण के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नए विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कल होगा। कल हुई इंडी गठबंधन की बैठक में स्पीकर के लिए रविंद्रनाथ महतो का नाम प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होगा। ऑफिशियली तो सब आपको पता चल ही चुका है। माननीय सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और आज की प्रक्रिया यहीं समाप्त हुई है। कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे पूरा। उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। ये सहमति बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया। बुधवार 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष तक की आयु की 10वीं पास महिलाओं को विशेषज्ञता प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्ष के लिए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज IIT ISM धनबाद के 99वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि आज जब हमारा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, तो IIT ISM जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि आज़ादी के पहले से ही अच्छे विद्यालय, अच्छी शिक्षण संस्थाएं हमारे देश में बने, उनमें से ये एक है। और देश तरक्की और प्रगति करे, इससे समझ में आता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्वास के साथ इसका नाम और अच्छे ढंग से आगे बढ़े। IIT के छात्र तो पहचान बना रहे हैं। श्री गंगवार ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दें। चेशायर होम रोड की जमीन की गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री के मामले में आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन पर PMLA के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। फैसला 12 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्मार्ट सिटी रांची में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सभी कार्य 15 जनवरी 2025 तक पूरे करने का निर्देश दिया है। धनबाद के गोविंदपुर और निरसा में सड़क जाम की समस्या के समाधान की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद के गोविंदपुर और निरसा में सड़क जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। हालांकि अब इसके समाधान की दिशा में जिला प्रशासन ने कदम बढ़ाया है। बीते दिनों उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर NH-19 पर लगने वाले जाम की समस्या का निदान करने, बैंक मोड़ फ्लाईओवर को जाम मुक्त कराने और सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर रोक लगाने को लेकर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उपायुक्त ने NHAI को कहा कि सर्विस रोड के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूरा कराएं ताकि वाहनों का आवागमन बाधित न हो। उपायुक्त ने कहा कि आधे अधूरे निर्माण की वजह से आए दिन हादसे भी होते हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान 2 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज असनी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम कल से दोबारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी और साहिबगंज में नमामि गंगे योजना के तहत विमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपेडिशन के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य भर में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में 80 विधायकों ने ली शपथ। कई विधायकों ने ली स्थानीय भाषाओं में शपथ। नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव कल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सर्वसम्मति से होगा स्पीकर का चुनाव।
प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। राज्यपाल संतोष गंगवार IIT ISM धनबाद के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। कहा, विद्यार्थी शिक्षा का उपयोग समाज और राष्ट्र सेवा के लिए करें। और बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड में असर, राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।